हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई अगर आज की मार्केट की बात करें, काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आज इतने पॉइंट गिरेगा उतने पॉइंट गिरेगा। नो डाउट मार्केट आज ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन में आपने देखा होगा बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, 320 पॉइंट का कुछ हुआ था। और उसके बाद मार्केट ने टोटल क्लोजिंग आज 176 पॉइंट और मतलब मार्केट ने मूवमेंट दिया। ऑलमोस्ट नहीं करके भी मार्केट 43,800 तक गया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 300 पॉइंट के गैप डाउन के बाद भी 200 पॉइंट ने मार्केट का मोमेंटम दिया। बट ये जो मोमेंटम था, ये कुछ ऐसा वाला मोमेंटम था जो कि किसी के काम का नहीं था। काफी लोगों के एक्सपेक्टेशन और काफी लोगों के अकाउंट आज ब्लो हो गए होंगे, क्योंकि काफी लोगों ने आज मारेगा वो आएगा। तो नो डाउट जिसने अगर एक दो मोमेंटम छोटे मोटे कैच कर लिए होंगे तो उसने तो कर लिए होंगे, अदरवाइज मार्केट में आज जैसा कुछ था नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये ना यार कि मार्केट जिस दिन बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, उस दिन कभी आपका रिएक्ट नहीं करता है। तो मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ पे आप देखोगे सडनली, अगर ये न्यूज मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये न्यूज आपकी मॉर्निंग मॉर्निंग आती है आज मंडे वाले दिन मॉर्निंग में, अगर मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सडन हो जाता, तब मार्केट में मुझे लगता है 600-800 पॉइंट की गिरावट आती है, उससे ज्यादा भी आती है, 1000-1200। जैसे ये आपका रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हुआ था। अगर आपको ध्यान हो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, कि सुबह थर्सडे का दिन था, उस दिन सुबह 7 बजे न्यूज आई थी। ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे के आसपास हमला हुआ था, जहां तक मुझे याद है। तो वहां पे उस दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी। और उस दिन निफ्टी 450-500 पॉइंट तक गिर गया था, और बैंक निफ्टी 1800 पॉइंट तक गिर गया था। ऑलमोस्ट 1500-1800 पॉइंट तक गिर गया था। तो वो एक बहुत तगड़ी अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि वहां पे वीकेंड पे पूरी बातें नहीं हो रही थी। लोगों के मन में इतने डाउट थे कि मार्केट मंडे को कितना गिरेगा, इतनी सारी बातें हो गई ना कि मार्केट ने सबकी एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर ही दिया। और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली मार्केट इतना तो, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वॉर होने पर अगर हम इतना गिर रहे हैं तो भाई गिरना होता क्या है फिर। मैं वही जानता हूँ, गिरना मैंने तब देखा था जब वॉर हुई थी रशिया यूक्रेन की, तब हम गिरे थे, क्योंकि वहां पे मॉर्निंग में ही न्यूज आई थी। वहां पे वीकेंड पे बातें नहीं थी कुछ भी, वहां पे मॉर्निंग में न्यूज आई थी। यहाँ पे ऑलरेडी सैटरडे को हमला कर दिया था, तो पूरे सैटरडे बस यही बातें चल रही थी, सैटरडे पूरा संडे। तो इस वजह से मार्केट ने तो मूवमेंट नहीं दिया। और मार्केट ये मूवमेंट आपका क्या पता कल कंटिन्यू करे या फिर उसके बाद कंटिन्यू करे। ठीक है। तो आज जैसा कुछ मूवमेंट था नहीं मार्केट में। अगर मैं फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को हटा दूं तो उसके बाद कोई खास मूवमेंट नहीं था, ऊपर नीचे और मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट करा। निफ्टी पे आप देखोगे, और फिर निफ्टी ज्यादा वीक इंडेक्स था सभी में, सबसे ज्यादा वीक इंडेक्स फिर निफ्टी था। बाकी यस मिड कैप में भी कुछ ज्यादा खास नहीं, सबका ये देखोगे साइडवेज यही था, कुछ भी ऐसा खास कुछ था नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं अलगो पे। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेटोन की अलगोज है, बैच 1 बैच 2, उनका एक लॉट से, ये सारी अलगो एक एक लॉट से एक्टिव है। तो ऑलमोस्ट 8,500 के आसपास का लॉस सारी अलगो का मिला के, ये सारी अलगो का मिला के आपका किसी में 2,000 किसी, क्योंकि मार्केट ने आज खास मूवमेंट, मॉर्निंग में ये सारी अलगो पॉजिटिव थी, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास से पॉजिटिव थी जब मार्केट खुली थी। बट मार्केट ने रिएक्शन दिया नहीं, इस वजह से ये सारी अलगो आपकी अब यहाँ पे नेगेटिव में टर्न हो गई। बट ज्यादा लॉस नहीं है एक लॉट से, ऑलमोस्ट 8-8,500 का ही लॉस है सारा एक लॉट से। बाकी ऑप्शन सेलिंग सारी अलगो ये 7,500 के आसपास का लॉस है। अगर आप इंडिविजुअल्स में जाएंगे तो सेंटोरस का लॉस इतना है, बाकी ये सेंटोरस 2 का लॉस इतना है अभी तक, ये आपका वर्जन 3 इलेक्ट्रा का लॉस इतना है। ठीक है। और यहाँ पे इसने ट्रेडिंग नहीं लिया, इलेक्ट्रा वर्जन 3 ने ट्रेड लिया, इसका लॉस इतना है, इसका लॉस 395 है। सिग्नस का स्लेनियो प्रॉफिट में है यहाँ पे। बाकी एलसीओनी लॉस में है, इन्फिनिटी 1 आपकी लॉस में है, इन्फिनिटी 2 लॉस में, इन्फिनिटी 3 आपकी लॉस में, टिकट है आपकी छोटे मोटे लॉस में। और ये सारे एक एक लॉट से ही है, यहाँ पे आप कैलकुलेट मत करना, 10 लॉट से एक एक लॉट से ही है। आपकी रेगुलर वर्जन 1 पॉजिटिव में है, जो कि 2499 आपकी पॉजिटिव में है। तो रेगुलर वर्जन 1 ने अच्छा परफॉर्म किया। बाकी रेगुलर वर्जन 3 आपकी लॉस। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हम 8-8.5 सारी अलगो का मिला के नेगेटिव। ठीक है। और अब बात करते हैं हमारी यहाँ पे रिडेम्पशन अलगो की। तो भाई खतरनाक पॉजिटिव। यहाँ पे आपका हाई वाले ने 3,500 का प्रॉफिट, और लो वाले ने 4,000 का प्रॉफिट, और आपकी मीडियम वाले ने 3,000 का प्रॉफिट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग व्यू से इंटीग्रेट करके अलगो का परफॉर्मेंस ये आ रहा है। बट यहाँ पे अभी एक इशू है, जो ट्रेडिंग व्यू वाली अलगो है उसमें अभी इंटीग्रेट मैंने कर दिया। बट एक इशू ये आ रहा है कि ये जो पोजीशन ले रहा है ना, ये दोनों एक साथ ले रहा है, आपकी कॉल और पुट दोनों एक साथ ले रहा है, जबकि इसको ऐसा लेना नहीं है। इसको या तो कॉल लेना है या तो पुट लेना है एक साइड की। तो ये मुझे इशू अभी रिजॉल्व करना है। बट उसके बावजूद भी अगर ये दोनों पोजीशन एक साथ ले रहा है तो आप देखोगे स्टिल इन पॉजिटिव। और ये भी एक अपने आप में टेस्टिंग है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च करूंगा। अगर ऐसा हो सकता है कि हेज बनाकर अगर ये पोजीशन ले, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट अगर पॉजिटिव में आ रहा है नेट टू नेट, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो भी नहीं सकती। क्योंकि अगर अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव में रिजल्ट मिल रहा है तो सेफर साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे वन डायरेक्शनल अगर पोजीशन बनती है तो वहां पे बहुत सारी चीजों का वो रहता है।
अब काफी लोग बोलेंगे तो एक तरह से ये डीके का भी खतरा होता है, यस, तो इसी वजह से मैं अभी थोड़ा इस चीज को अवॉइड करो, बट स्टिल अगर ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहता है हर दिन ऐसी कंडीशंस में और ऑलमोस्ट हमें ऐसी प्रॉफिट निकाल के दे देता है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट, तो मेरे हिसाब से उसका ही नहीं है। तो मैं एक लॉट ये एक्टिवेट कर दूंगा लोगों के उसमें, और एक लॉट दूसरे तरीके का एक्टिवेट कर दूंगा जहां पे कॉल और पुट सेपरेटली लेता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी। तो ट्रेडिंग व्यू वाली अलगो पे अभी चल रहा है काम, और भी देखते हैं। बाकी यस, जो हाई लो और मिड जो रिडेम्पशन अलगो है उसने काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अब देखो यार, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, अब एक्चुअल में दिन आ रहे हैं अलगो चलाने के, क्योंकि इससे पहले जो मार्केट थी और अब की जो मार्केट है, ह्यूज डिफरेंस। अब मुझे लगता है जो पुराने मेरे जो जून जुलाई के आसपास जो मेरे अल्गो बायर्स आए थे, जो मेरे अल्गो इन्वेस्टर्स आए थे, जिन्होंने अल्गो में इन्वेस्ट किया था, वो थोड़े से कहीं ना कहीं परेशान थे। और मैंने कितनी बार वीडियो में जिक्र किया है कि जब मार्केट थोड़ा सा एक अपनी टर्न में आएगा, डेफिनेटली आपको वहां पे प्रॉफिट होते हुए मिलेंगे। तो भाई टाइम आ चुका है, अब डेफिनेटली आप लोग अब अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। काफी लोगों ने रिकवर किया, बहुत लोग हैं जिनका अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव चल रहे हैं, तो मैं उनको कहूंगा अब टाइम आ चुका है हथियार निकालने का, थोड़े से हथियार रेडी रखो, क्योंकि अब वक्त है आपका प्रॉफिट कमाने का, और कहीं ना कहीं यहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करने का, क्योंकि विक्स ऑलमोस्ट अब आपका देखोगे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर चुका है। और जब भी मार्केट को दबाया गया फॉर द लॉन्ग रन, जैसे 2018 में हुआ था, 19 से पहले, और उससे पहले भी ये सब हो चुका है, तो इट्स अ हिस्ट्री, ये रिपीट हो रही है। उसके बाद मार्केट ने जो मोमेंटम दिया है वो काफी शार्प मोमेंटम दिया है। आपने देखा होगा 2019 में आपको रिटर्न ऐसे ही अच्छे नहीं मिलते, 2019 के रिटर्न सबसे अच्छे आपको होते हुए इसलिए ही मिल रहे हैं क्योंकि वहां पे 2018 के बाद जो मार्केट थी, मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया था जैसे अब मार्केट 2023 में कर रही है, क्योंकि अब जो मार्केट यहां से निकलेगी 2024 के रिटर्न खतरनाक होंगे, ठीक है, सभी अल्गोस के। तो भाई आ गया है वक्त अल्गो लेने का, और जो भी कोई न्यू अल्गो बायर है वो अब यहाँ पे आके एक्टिव हो सकते हैं और आप अल्गो ले सकते हैं, क्योंकि अगर अब आप अल्गो लेंगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखाई देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि यही वक्त है अल्गो का लेने का जहां पे आपका विक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट स्टेबलाइज हो रही है, क्योंकि इतने लो विक्स में मार्केट ने बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया, मार्केट ने अपनी अपनी चलाई, मार्केट ने काफी ज्यादा खून चूसा हमारा, अब जाके मार्केट थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है अल्गो बाय करने का और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और बाकी जिस किसी को भी अल्गो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और कांटेक्ट करके मुझसे इंक्वायर कर सकता है, तो वहां पे मैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। और यस, आज रात 12 बजे तक ही देंगे अल्गो एक्सेस, इसके बाद मैं किसी को कोई एक्सेस नहीं दूंगा। अगर आप 12 बजे तक ले लेते हैं तो ले लेते हैं फ्री में, अदरवाइज मैं कोई एक्सेस नहीं दूंगा। ये जस्ट एक गिव अवे था जो कि मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया था आज तक। आज के बाद में से तो आपके पास लास्ट चांस है, लेना है तो ले लेना, अदरवाइज ये मैं फॉर्म भी हटा दूंगा, और मैं मतलब एंट्रीज में जज ही नहीं करूंगा, मेरे लिए फिर वो कोई फायदा नहीं है उस एंट्री का आज रात 12 बजे के बाद। सो मच फॉर 11 सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग awesome with us, and we'll see you in the next video.